तो हम अपना नया कविता पढ़ने जा रहे हैं, नदी कंधे पर। लेखक है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी है। इन्होंने इस कविता को लिखा है, आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हो। अब हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। यानी कि इसमें कवि की एक कल्पना है कि अगर उनके बस में ये होता तो वो क्या करते, नदी को उठा लाते और अपने घर के सामने उसे रख देते और उसमें क्या करते, वो नहाते, खेलते, कूदते। ये उनकी कल्पना है, उनकी सोच है। वैसे तो हम नदी अपने कंधे पर उठा नहीं सकते, अपने शोल्डर पर उठा नहीं सकते, लेकिन कवि की ये कल्पना है कि अगर उनके बस में होता, अगर उनको ये ताकत मिल जाती तो वो क्या करते, नदी को अपने कंधे पर उठाते और अपने घर के सामने रख देते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। मित्र का मतलब होता है दोस्त, यानी हम अपने फ्रेंड्स के साथ नहाते, खेलते, कूदते। यानी कि अभी कवि की एक सोच है, कल्पना है कि हम इस तरह मस्ती करते, एंजॉय करते अगर नदी हमारे हाथ में होती तो। कभी तैरते, कभी डूबते, इतराते, गाते, मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अब हम कुछ कठिन शब्द जानते हैं। आमंत्रित किसी को इनवाइट करना होता है, किसी को बुलाना होता है। उपस्थित यानी जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके लिए है। परिचय यानी किसी की जान पहचान करवाना किसी से। ठीक है, अब हम आगे की कविता समझते हैं कि इसमें कवि ने क्या बताना चाहा है। कि अब कवि इसमें कहते हैं कि अगर नदी उनके पास होती तो वो इतराते, गाते, मस्ताते, नदी के साथ खेलते, कूदते और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, प्रेजेंट है, उन लोगों को भी क्या करवाते, नदी में कहते आओ तुम भी नहाओ। वहाँ के उपस्थित प्रेजेंट लोगों को क्या करते, नदियों से उनकी मुलाकात कराते, उनकी जान पहचान कराते और उनको भी इन्वाइट करते कि आओ तुम भी हमारे साथ क्या करो, नदी में नहाओ। अगर कवि के मन में होता, अगर उनके बस में ये ताकत कुदरत उन्हें दे देती, नेचर अगर उनको ये ताकत दे देती तो वो क्या करते, झटपट नदी पार कर जाते, यानी एक साइड से दूसरी साइड चले जाते। कवि की एक कल्पना है कि वो नदी के साथ ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। हर किसी को अपनी एक इच्छा होती है कि वो कुछ ना कुछ करे, हर किसी का एक ड्रीम होता है। तो ये कवि का एक ड्रीम है कि वो क्या करना चाहते हैं, नदी के साथ खेलना कूदना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं। परिच्छेद तीसरा हम समझेंगे। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रखाते। अब हम तीसरा परिच्छेद समझेंगे कि इसमें कवि क्या कहते हैं कि उनकी ऐसी कल्पना है, सोच है कि अगर वो नदी के इस साइड खड़े रहेंगे तो वो क्या करेंगे, उस साइड से अपनी मम्मी को परेशान करेंगे कि देखो मम्मी मुझे छू कर दिखाओ, मेरे पास आकर दिखाओ। क्योंकि नदी की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है तो मम्मी परेशान हो जाएगी, वो कैसे उसे छुएंगी। फिर वो कहते हैं कि अब मैंने ये नदी जहाँ से लेकर आया था, मुझे क्या करना चाहिए, ये नदी वहीं पर जाकर रखनी चाहिए। क्योंकि नदी छोटी सी तो होती नहीं है, बड़ी होती है, उसे घर में तो हम रख नहीं सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि अब मैंने इसे जहाँ से उठा कर लाया था, मैं क्या करता हूँ, उसे वहीं रखाता हूँ जहाँ से मैंने इसे लेकर आया था। और जैसे ही शाम होती है, नदी उठाकर वो अपने कंधे पर जैसे वो लेकर आए थे वैसे ही उस नदी को उस जगह पर रखाते हैं जहाँ से उन्होंने जहाँ से उसको लेकर आए थे। तो आज हम अपना इस लेसन को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करना।